नदी के किनारे एक पुराने कमजोर पेड़ पर रानो चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला था। इस घोंसले में रानो चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों गुड़िया चिड़िया और कुप्पू चिड़ा के साथ सिमटी हुई थी। बाहर बर्फीली हवा साए साए कर रही थी और घोंसले के हर सुराख से वो कहर बनकर अंदर दाखिल हो रही थी। माँ, बहुत ठंड लग रही है। माँ, भूख भी लगी है, पेट में कुछ नहीं है। मेरे बच्चों, बस थोड़ा सा सब्र करो। देखो, मैं तुम्हें अपने पंखों में गर्मी दे रही हूँ। सुबह होते ही मैं आप लोगों के लिए दाना ले आऊंगी। और जो ठंड पड़ रही थी वो मामूली नहीं थी, ये एक बर्फीले तूफान का आगाज था। अगली सुबह ठंड और बढ़ चुकी थी। जमीन पर बर्फ की हल्की चादर बिछ गई थी। रानो के बच्चे ठंड और भूख से बेहाल थे। रानो ने हिम्मत जुटाई और उड़कर जंगल के सबसे मजबूत पेड़ पर बने कालू कौवे के घर पहुंची। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आईना, ममता, वंदना सिंह, चंचल, निहाल, बुनबुन। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना। कालू भाई, दरवाजा खोलिए। कालू भाई। कालू कौवे ने बेमन से दरवाजा खोला। क्या बात है रानो, सुबह सुबह हमारी नींद खराब कर दी। कालू भाई, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। घोंसले में एक दाना नहीं है और ठंड से वो बेहाल हैं। अगर आपके पास कुछ खाने को हो, बस थोड़ा सा। देखा, मैंने कहा था ना, ये मांगने ही आई होगी। अरे, जब मौसम अच्छा था तब सोचना चाहिए था। हमने दिन रात मेहनत करके अनाज जमा किया है, ऐसे ही किसी को देने के लिए नहीं। गोरी सही कह रही है रानो, हर किसी को अपने बच्चों के लिए खुद ही सोचना पड़ता है। जाओ, जाकर खुद मेहनत करो, हमारे पास फालतू अनाज नहीं है। कालू ने रानो के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। रानो अब हरिया तोते के घर पहुंची। हरिया भाई। अरे रानो बहन, आप आइए, अंदर आइए। आप इतनी कांप क्यों रही हैं? क्या बताऊं हरिया भाई, घर में खाने को कुछ नहीं है। बच्चे ठंड से अकड़ रहे हैं। कालू भाई के पास गई थी, मगर उन्होंने। हम समझ गए रानो बहन, कालू भाई का दिल तो पत्थर का है। लेकिन सच कहें तो इस बार ठंड ने हमें भी बहुत परेशान किया है। हमारे पास भी ज्यादा इंतजाम नहीं है। हरियाली तोती अंदर गई और एक छोटा सा अमरूद का टुकड़ा ले आई। बहन, अभी हमारे पास बस यही है, आप ये ले जाइए और बच्चों को खिला दीजिए। अल्लाह रहम करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरियाली बहन, आपने मेरे बच्चों के बारे में सोचा। वो जानती थी कि इतने से दो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। रानो ने सोचा कि एक और कोशिश की जाए। वो बड्डी कबूतर और बबली कबूतरी के घोंसले पर गई। उनके बेटे बिट्टू ने रानो को देखा। अम्मी, देखो रानो आंटी आई हैं। रानो बहन, आप इस तूफान में, सब खैरियत तो है? बंटी भाई, बच्चे भूखे हैं। रानो बहन, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आप फौरन ही ले जाइए। हम और बिट्टू आज पानी पीकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन आपके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। हाँ बहन, बस हिम्मत रखिए, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। उसने शुक्रिया अदा किया और उन दानों को लेकर अपने घोंसले की तरफ उड़ चली। रानो जब घोंसले में पहुंची तो दिल कांप गया। अमरूद का टुकड़ा और मुट्ठी भर दाने गुड़िया और कुकू ने एक पल में खत्म कर दिए। उसी वक्त बर्फीली हवा का एक जोरदार झोंका आया। माँ, हमारा घर टूट गया। माँ, सांस नहीं आ रही। कुकू, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? रानो ने जल्दी से कुछ तिनके लगाकर सुराख बंद करने की कोशिश की, लेकिन हवा बहुत तेज थी। कुकू की हालत बिगड़ रही थी
और उसका जिस्म तप रहा था। रानो समझ गई, उसके बेटे को ठंड लग गई थी और तेज बुखार चढ़ रहा था। ये जंगल की सबसे खौफनाक रात थी। बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। रानो का टूटा हुआ घोंसला किसी भी पल गिर सकता था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम मर जाएंगे? नहीं मेरी बच्ची, आपकी माँ के होते हुए आप लोगों को कुछ नहीं होगा। आप बस आंखें बंद कर लो। या अल्लाह, मुझ गरीब पर रहम फरमा। मैंने अपनी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया। मेरे बच्चों को इस तरह सजा मत दे। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, बस मेरे बच्चों की जिंदगी बख्श दे। कुकू अब खांस भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें बहुत हल्की चल रही थी। रानो बार बार उसे हिलाती, कुकू बेटा आंखें खोलो, बात करो। रानो से अपने बच्चों की ये हालत देखी नहीं गई। वो इस तूफानी रात में घोंसले से बाहर निकली। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? हमें छोड़कर मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही गुड़िया, मैं बस आप दोनों के लिए गरम कपड़े और खाना लेकर अभी आती हूँ। आप अपने भाई का ख्याल रखना। रानो बर्फीले तूफान में उड़ पड़ी। वो हर पेड़, हर घोंसले पर गई, ये उम्मीद करते हुए कि शायद कहीं कोई सूखी घास, कोई रुई का टुकड़ा या खाने का एक दाना मिल जाए। लेकिन सब तरफ सिर्फ बर्फ थी। ये एक माँ की अपनी औलाद को बचाने की आखिरी जद्दोजहद थी। उधर जंगल के बाकी पंछी अपने अपने मजबूत घरों में बैठे थे। हरिया जी, मुझे रानो बहन की बहुत फिक्र हो रही है। उस बेचारी के बच्चे कितने छोटे हैं। हमने बस जरा सा अमरूद दिया, उतने से क्या हुआ होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ हरियाली, ये तूफान बहुत जालिम है। सुनिए जी, रानो बहन अभी तक लौटी नहीं। बच्चे अकेले होंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो मैं क्या करूं? मैंने उसे कहा था मजबूत घर बनाओ, मेरी बात नहीं मानी। अब भुगते। घंटों तक भटकने के बाद रानो को रुई का एक छोटा सा फाहा मिला। वो उसे लेकर घोंसले में पहुंची, लेकिन जब वो घोंसले में पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुकू खामोश लेटा था, वो हिल नहीं रहा था। माँ देखो ना, कुकू आंखें नहीं खोल रहा। मैं कब से इसे उठा रही हूँ, ये उठ ही नहीं रहा। माँ, कुकू मेरे बच्चे। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। उसकी सांसें शायद रुक गई थीं। रानो का दिल टूट गया। वो समझ गई कि उसने अपने बेटे को खो दिया है। वो अपने घोंसले से बाहर निकली और उस बर्फीले तूफान में जोर जोर से रोने लगी। कोई है? कोई मेरे बच्चे को बचा लो। मेरा कुकू मुझे छोड़कर चला गया। या अल्लाह, ये क्या जुल्म है? कोई तो मदद करो। रानो की चीखें सुनकर सब उसके घोंसले में पहुँचे। रानो बहन, हिम्मत रखो। कुकू को क्या हुआ? बंटी भाई, इसकी सांसें बहुत हल्की चल रही हैं। ये अभी जिंदा है। हमें इसे फौरन गर्मी देनी होगी। इतने में कालू कौवा का भी परिवार वहाँ आ पहुँचा। जब कालू ने उस नन्ही सी ठंडी पड़ी जान को देखा तो उसका पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघल गया। गोरी, अभी इसी वक्त घर जाओ और हमारा सबसे गर्म कंबल और अनाज की बोरी लेकर आओ। हरिया भाई, रानो बहन के घोंसले में अब जान नहीं बचेगी। हम सब मिलकर इन बच्चों को मेरे घर ले चलते हैं। नहीं कालू भाई, आपका घर बहुत ऊंचा है, वहाँ हवा तेज है। बंटी भाई का घर जमीन के करीब है और चारों तरफ से बंद है। वो सबसे महफूज है। फिर वो सब बंटी के घर गए। बबली कबूतरी ने फौरन गर्म पानी का इंतजाम किया। गोरी कव्वी, जो कल रानो को भगा रही थी, आज खुद अपने पंखों से कुकू को गर्मी दे रही थी। रानो बहन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं इतना अंधा हो गया था कि अपने घमंड के आगे मुझे इन मासूमों की तकलीफ नजर नहीं आई। अगर आज इस बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कुछ देर बाद कुकू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। माँ, तूफान अभी थमा नहीं था, लेकिन उस छोटे से कबूतर के घर के अंदर आज सब पंछियों ने मिलकर उस कहर को हरा दिया था। शुक्रिया आप सबका और उस ऊपर वाले का जिसने मेरे बच्चों को एक नई जिंदगी